महाराज की जय। ज्ञानधूपं मनःपुष्पं पंचेन्द्रियहुतासनं क्षमा जप समाधिस्य च नमः देव निरंजनम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परात् परगुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। उपस्थित पंचासीन पूज्य ब्रह्म श्रद्धेय संत समाज, परमादरणीय ब्रह्म श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, सम्माननीय हमारे सुरेंद्र बाबा, परमादरणीय हमारे स्वामी वीरानंद जी महाराज, समस्त साधु समाज, अध्यक्ष महोदय हमारे विजय कुमार जी, समिति के पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, आपने उपनिषद की बात को सुन चुका है। मन जिनके अशांत रहते हैं, संशय में जो सदा डूबा रहता है, जिनका चित्त सदा असमाहित है, ऐसे महापुरुषों को भक्ति मार्ग में एक डेग बढ़ना बड़ा मुश्किल है। महापुरुष ने इसलिए कहा कि जिनके चित्त बड़े चंचल हैं, चलायमान हैं और संशय में सदा डूबा रहता है, वो कलयुग के महापुरुष कहलाते हैं। लेकिन जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, तो उस जमाने के महापुरुष हैं जिस जमाने में स्वयं भगवान का दर्शन हुआ करता है। दोनों में फर्क है। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि जो कलयुग के व्यक्ति हैं उनका जी सदा भटकते फिरते रहता है, अंधेशा में रहता है। जीव अंधेशा में नहीं रहता है, चेतन अंधेशा में नहीं रहता है। चेतन के साथ जो मन लगा हुआ है ये सदा अंधेशा में रहता है। मन के कारण हम लोग प्रतंत्र हैं। मन को परास्त कर दीजिएगा तो आप स्वतंत्र हो जाइएगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर कल्याण चाहते हैं हम लोग तो अंधेशा से अपने आप को ऊपर उठाइए। मोरे चेहरा बड़ा अंधेशवा मुसाफिर, जय हो कौनी ओर, किधर जाना है इसका पता नहीं है। लेकिन कहते हैं मोह का शहर, ये शहर कैसा है? मोह का है।
मोह क्या है पता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला ते ते पुण्य उपजई पौसोला। मोह सारे व्याधियों का जड़ है। इससे नाना प्रकार का शूल उत्पन्न होता है, कष्ट उत्पन्न होता है, दिक्कतें आती है, हानि होती है, फिर भी वहीं जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला ते पुण्य उपजहि बहुसूला। मोह के कारण हम लोग बंधे हुए हैं। ये तुम्हें सच्ची बात आपको सुनाता हूं, मोह अगर नहीं होना तो हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है और हर एक व्यक्ति आज़ादी से जीना चाहता है। मोह के कारण लपड़ थप्पड़ भी खाता है, दुख भी सहता, आंसू भी बहाता है, फिर भी उसके साथ जुटा रहता है। ये मोह के कारण है। नाना प्रकार कष्टों को भी सहता है, किसी कारण से? तो ये मोह के कारण। अपमान, मान, सम्मान, ये सब जो सहता है किसी कारण सहता है? मोह के कारण से। मोह अगर नहीं रहे तो स्वतंत्र सत्ता की तरह जिंदगी जी सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शहर ही वैसा है तो होना ही पड़ेगा। मोह का शहर कहर नर नारी। कहर समझते हैं? कहर का मतलब होता है बहुत दुख। ये दोनों दुखप्रद हैं, ऐसा सुखप्रद बात नहीं है। पुरुष के लिए माताएं और माताएं के लिए पुरुष। विचारणीय विषय अगर देखिएगा तो दोनों को भयंकर कष्ट हुआ करता है। इसलिए कहा कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। ये फाटक कैसा है? तो कहा बड़ा घनघोर फाटक है। संतों ने कहा कैसा फाटक? का संसार का तमाम फाटकों के भीतर आप रह जाइए, फिर भी अगर आपको मोह से लग गया है तो उन फाटकों को पार कर जाइएगा। किससे? मन से। और वहाँ आप पहुँच जाइएगा, उसका चिंतन करना शुरू कर दीजिएगा। ये स्थिति होता है। प्रसिद्ध कथा आप लोगों को है राजाति के संबंध में। हम आप जानते हैं राजाति बड़े अच्छे राजा थे। संजोग से शिकार खेलने निकले थे। एक कुआं में शुक्राचार्य की पुत्री गिरी हुई थी, उसका नाम देवयानी था। उससे निकालते हैं और वो देवयानी कहती कि मेरे पिता के घर तक पहुंचा दीजिए। पहुंचाने के लिए जब जाते हैं तो देवयानी कहती पिताजी इन्होंने मेरा जीवन बचाया है, मैं चाहता हूँ इनके साथ मैं अपना विवाह करूँ। शुक्राचार्य सहर्षपूर्वक स्वीकार करते उनके साथ विवाह कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने कुआं में गिराया था वो गिराने वाली वृषवर्मा की पुत्री थी, दैत्यराज की पुत्री थी। उसी समय आ गया क्षमा याचना करने के लिए, मेरी पुत्री ने आपकी पुत्री को गिरा दिया है, मुझे क्षमा करेंगे? तो शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं तो इसमें हूँ नहीं, ये कन्या की बात है, उनसे ही पूछी वो क्या चाहती हैं। तो देवयानी कहती कि आपकी पुत्री मेरी दासी बन करके मेरे साथ चले। जैसे स्वीकार कर लिए तो जाने वक्त शुक्राचार्य कहते हैं कि शुक्राचार्य कहते हैं राजायती से
कहने सारे संसार के सुख देंगे लेकिन रति सुख आप नहीं देंगे। स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के बाद जब लेके जाते हैं तो राजा की पुत्री थी, दैत्यराज की पुत्री थी, उनको एक द्वार पर जगह दिया गया, लेकिन आना जाना उसी होकर के होता था। मोह में बेचारे फंस गए, उनके द्वारा कई संतान हो गए, उन्हीं का वंश चला। अर्थात पुरुष सबसे छोटा लड़का था, और परिणाम ये हुआ, देखा एक दिन देवयानी बाहर आई, और बाहर जब आई तो देखते हैं कि बालक खेल रहे हैं। शकल तो राजा से मिलता जुलता है। कुछ बेटा तुम्हारे पिता कौन है? बोल दी, बच्चा बोल दिया। जैसे बच्चा बोल दिया, घर नहीं गई देवयानी, कभी निकली थी राजमहल से, अपने कपड़े फाड़ ली, बिखार ली बाल को बिखेर करके सीधे राजा जाति को चुनौती देते हुए चले गई पिता के घर, और पिताजी को रो रो के जब सुनाने लगी अपने दुख की बात, तो शुक्राचार्य को क्रोध आया, और वहीं से श्रापित करता है कि रह जाती जा तो बूढ़ा हो जा। अब देखिए उस मोह ने, आसक्ति ने क्या किया, राजाति को वहाँ तक खींच करके ले गया, और ले जब गया तो कहा मुझे क्षमा करें आप, और मुझे ये वरदान दें कि मेरी जवानी लौटे और पुनः मैं संसार की भोग को भोग। जैसे इस शब्द को कहा तो शुक्राचार्य कहते जो बात बीत गई अब वो लौटने वाली नहीं है, लेकिन हाँ आपने याचना की है तो आपके 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों में से कोई आपको जवानी दे और बुढ़ापा आपका ले ले तो आप पुनः संसार के सुख को भोग सकते हैं। 4 पुत्र इनकार कर गए, 1 पुत्र पुरु था, उसने दिया और बुढ़ापा लिया, 1000 वर्ष तक उस भोग को भोगा लेकिन तृप्ति नहीं मिली। तब पुनः जवानी लौटाया और बुढ़ापा लिया, दोनों चले गए जंगल। संत महात्मा गण कहते मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। बड़ा जबरदस्त फाटक। वज्र के फाटक को तोड़ना थोड़ा सा आसान लगता है, लेकिन मोह का फाटक तोड़ना आसान नहीं लगता है। लोहे के फाटक को तोड़ दीजिएगा, बहुत ताकत होगी आपको तो, लेकिन मोह का फाटक तोड़ना आसान नहीं है। तो साहिब समझे महाराज एक प्रसंग सुनाया करते थे कि एक राजा था, उस राजा के यहाँ एक दूसरे देश का पहलवान आ गया, चुनौती दिया कि मुझसे कोई हाथ मिलाएगा। उसके विषय में जानता था कि इससे हाथ मिलाना प्राण को समाप्त करना, कोई तैयार नहीं हुआ। एक जेल के भीतर में था, सुना, उसने सुना, जो ही सुना उसने तो सुनते ही उसने जेलर से कहा, कहिए कि मैं उससे हाथ भी मिलाऊंगा और उसको पटकूंगा भी। तो राजा को खबर भिजवाया, कहा उसको खोल दो। स्वयं राजा आए, आने के बाद भी चाबी नहीं मिल रहा था। कहा अगर आपका हुक्म हो तो ये हथकड़ी और पैर की बेड़ी और फाटक क्या है, लोहा का था। एक झटका मारा, हाथ की हथकड़ी टूट गई, एक पटका मारा पैर का तो पैर की बेड़ी खुल गई। लोहा का फाटक जबरदस्त था, एक धक्का मारा, लोहा का फाटक टूट गया। तो राजा पूछते हैं, जब तुम्हारे अंदर इतना बल है तो तोड़ के तुम भाग क्यों नहीं गया?
कहा कि राजन भाग तो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसीलिए नहीं भाग पाया मैं। अगर भागता है, अब मैं भागता तो आप मेरे परिवार के लोगों को तंग करते, परेशान करते, उसको आप जेल में बंद करते, उसी के कारण मैं भाग नहीं सका। नहीं तो भागना मेरे लिए बहुत बड़ी बात था। प्रत्येक व्यक्ति अपने को अंधकार से निकालने में सक्षम है, लेकिन मोह के कारण ना घर छूटता है, ना परिवार छूटता है, ना सगा संबंधी छूटता है, ना ध्यान में मदमस्त हो सकते हैं, आनंदित ले सकते हैं। कारण है कि उस मोह ने कितना आपके ऊपर लेबिलिटी डाला है, पता है, कितना आपके ऊपर प्रभाव डाल दिया है। अगर उस सारे प्रभाव को देखेंगे तो एक ही कारण है, क्या? मोह। संत महात्मागण का, इसलिए संत कबीर साहब, मोह का सहर है ये, कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर है। संत महात्मागण कहते इतनी सारी व्यवस्थाएं किस लिए, इतनी लेबिलिटी किस लिए आप लिए हैं? केवल मोह के लिए। अब मोह अगर नहीं रहेगा तो कोई लेबिलिटी आपके पास नहीं है, कोई है आपके ऊपर भार, कोई भार आपके ऊपर नहीं है। संत महात्मागण कहते, विवेकानंद ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन स्वतंत्र हो नहीं सकता है, कारण उसके पीछे मोह है। इसलिए संतों ने कहा इस मोह से कैसे निकला जाए, क्या उपाय है? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मोह कुटुंब सबय सबकार। ये जो मोह है ये सबको है। मोह तुम तजहो सकल तुम वीर, तुम मोह को तजोगे तो वीर कहलाओगे, लेकिन ये मोह जाएगा कैसे? तो गुरु नानक देव जी महाराज समझे मोह कैसे आता है, तो उन्होंने कहा नदर करेता युह मोह जाए। नदर कहते हैं दृष्टियोग क्रिया। दृष्टियोग क्रिया अगर अति अभ्यास करेंगे आप तो यह मोह आपका धीरे धीरे समाप्त होगा। पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और संसार के लोग क्या है। और जब तक दृष्टियोग क्रिया नहीं है तब तक तो खूब लोग और पचड़े की तरफ पिसे पिसे रहते हैं। मैं एक बार दार्जिलिंग गया था सत्संग करने के लिए, सुना दूँ आपको। चायबासा में काम करने वाले लोग सब आए और कुछ अफसर रैंक के लोग आए। तो मंच पर से प्रवचन हो रहा था, होने के बाद आरती लगी। एक युवक, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं था, मुश्किल से लगता है कि 30-35 साल का होगा, वो आ करके खूब भकार पान के रोने लगा, खूब चिल्ला चिल्ला के। हम बोले क्या हो गया तुमको जी? कहा बाबा मत पूछिए, हुआ क्या बताओ तो। उनकी पत्नी बगले में थी। कहा बेलना से बहुत मार मारती है। हम बोले रे ये कहाँ आ गई बात? कल के हमको आप लेके चलिए, हम नहीं रहना चाहते हैं। ये सच्ची घटना सुना रहा आपको, मैं कोई सुनी सुनाई नहीं थी, मेरे सामने घटी इसलिए बता रहा हूँ। भारी फेरम पड़ गया मैं। कहता बहुत मार मारती बाबा, घर बंद कर कर के मारती है। कहाँ फिर पड़ गया भाई भाई? फिर वो कहता है मुझे अच्छा काम करता था, पैसा भी अच्छा कमाता था, लेकिन मैंने कहा क्यों मारता है? वो कहता है कि जो कुछ भी कमाता हूँ सब ये ले लेती है, और फिर दोबारा कहता और लाओ। मैं कहाँ से लाऊं बताइए आप? फिर तुम्हारी इच्छा क्या है? कहा मैं चाहता हूँ आपके साथ चल दूँ। इसलिए तुम मेरे साथ तो नहीं जा पाओगे, कारण है कि तुम्हारा जो लक्षण दिख रहा है मुझे, वो लक्षण मेरे साथ जाने तुमको नहीं देगा। उनकी पत्नी बगले में थी कि क्या बात है भाई? बोले बात क्या कहें, ऐसा ही प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि घर से बाहर होना नहीं चाहता है, कमा के आता है कि जाता ही नहीं है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों?
कहा कि बाबा बात ये है, ना ये ध्यान करता है ना भजन करता है, खाली दीक्षा ले लिया है, कुछ करता नहीं है, और इसी कारण से मैं इसको पीटती हूँ। वो भी कहती है ध्यान नहीं करते हैं तो इसलिए पिटाई करती हूँ मैं, अब मैं ध्यान करने बैठती हूँ और ये बाधा डालते रहता है, तब क्या करूँ बताइए आप। हम उस बीच में काहे पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ना क्या है भाई, खाली तुम दोनों का झगड़ा है, तुम दोनों जानो। तो इस संसार ऐसा है कि बड़ी विचित्र लीला है, खूब पिटाई करने वाले लोग हैं, फिर भी मोह नहीं छूटता है। इसलिए संतों ने कहा कि शहर ही मोह का है, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। इतना मोह है, नाना प्रकार के कष्ट को लोग जान रहे हैं कि मोह से भयंकर कष्ट आता है, लेकिन ये मोह छूटता नहीं है। किस लिए मोह है जानते हैं? थोड़ा सा जानिए। अरे बुढ़ापा में मुझे थोड़ा सा ही कुछ न कुछ सेवा करेगा। और एक मोह क्या है कि मुखाग्नि करेगा पुत्र। दूसरा मोह क्या है कि मेरा ठीक से परवरिश कर देगा। यही सब मोह के चलते इतना जंजाल में उलझते जाते हैं। संग जोड़े एक से अनेक जुड़ गए आपके। कितने जुड़ गए? आपने एक को लाए घर, देख कितने संबंध जुड़ गए, इतने सारे संबंध जुड़ गए कि सबसे आपको कुछ न कुछ घनिष्ठता हो गया, और उसी के चलते निभाते निभाते आपकी जिंदगी चली गई और आपका भ्रम ध्यान छूट गया। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कैसे जाएगा, तो गुरुनाथ महाराज कहते हैं कि नदर करेता योह मोह जाए। नदर कहते दृष्टि योग, दृष्टि योग अभ्यास करेंगे तब जाएगा। श्री चंद्र और बालचंद्र का नाम तो सबको जानते हैं। दोनों पुत्र नानक जी महाराज के बड़े एक से एक हुए, बड़े प्रसिद्ध हुए। उन्होंने नाथ पंथ भी चलाया। एक दिन संजोग से पुत्र थे, उनके मन में था कि गुरु गद्दी तो मुझे ही मिलेगी क्योंकि मेरे पिता हैं। गुरु गद्दी नहीं दिया पुत्र को। क्यों नहीं दिया? उस योग्य नहीं दिखी। और उसके चलते क्या हुआ जानते हैं? चल दिए और उस गद्दी पर श्राप दे दिए। इस गद्दी पर जो भी बैठेगा उसको कुष्ठ रोग होगा। कुछ दिन तक तो हुआ, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी महाराज का दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। उन्होंने सोचा इस गद्दी पर जो बैठता और वो कुछ न कुछ हो जाता है, तो चलता उनसे मिलने के लिए। जब उनके पास मिलने के लिए गए तो दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। दाढ़ी देखकर कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाए हो किस लिए जी? तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते दाढ़ी बढ़ाया हूँ इसलिए कि आपकी चरण धूलि को झाड़ने मुझे बड़ी सुविधा मिलेगी। ये चरण धूलि झाड़ने हेतु इतनी दाढ़ी मैंने किया है। खा तुम बड़े अच्छे बोलते हो जी, बोलो क्या चाहिए तुमको? खा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस गुरु गद्दी जो आपने दिया है उसको आप समाप्त कर दीजिए। कहा जा आज से फिर किसी को कुछ नहीं होगा। तो नम्रता विधि क्या क्या कर देता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा साधना अगर करेंगे तो मोह से दूर होते जाएगा। आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, मोह क्या है, ये पता चलेगा। और जब साधना नहीं करेंगे तो और जकड़ते जाएंगे, छूटने वाला नहीं होता है। संत महात्मा गण कहते हैं साधना करने वाले को पता चलता है कि हम कौन, हमारा शरीर क्या, संसार क्या, परमार्थ क्या, ये जानने लग जाता है लोग। हम आपको तो मोह थोड़ा कम है। मैं हरिद्वार में गंगा किनारे में टहल रहा था, एक बंदरों का झुंड आया उधर से। एक बंदरी के गोद में मैंने देखा मृतक बच्चा, मरा हुआ बच्चा,
उसकी चमड़ी गल गई है, हड्डियां दिख रही है, दुर्गंध आ रहा है उससे, सीने से चिपकाई हुई है। मैंने जिस आश्रम में रह रहा था, मैंने पूछा उनसे कि महाराज जी, मैंने इस तरह की घटना देखा। उनको इस बात की जानकारी थी। उन्होंने कहा कि जानते हैं स्वामी जी, तब तक ये क्रम चलते रहेगा, तब तक वो चिपका के रखेगी जब तक कि उसके दूसरे बच्चे ना हो जाए। अब ये कितना मोह है, संत महात्मा कहते हैं मोह उनका कैसे भंग होगा? उनका भंग होना संभव नहीं है। इस मोह को समाप्त करने की योग्यता हम मानवों में है, और मानव भी अगर उसी तरह के बन जाए तब किस योनि में समाप्त करेंगे आप? तो ये तो प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि नदर करिए, अर्थात दृष्टियोग क्रिया करिए। दृष्टियोग क्रिया करिएगा तो आप 10 इंद्रियों से ऊपर उठिएगा, और 10 इंद्रियों जब ऊपर उठिएगा तो दृष्टियोग क्रिया करने के लिए कहा कि मन को थोड़ा सिमटो, विषय से मन को निकालो। मन कैसे विषय से निकलेगा? का एक विषय दो, वहाँ 5 विषय है। मन के पास 5 विषय है, 5 परस रस, गंध, शब्द और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़ भव को। ये 5 विषय मन के पास है, और 5 विषयों को भोगने के लिए प्रेरित करता है कौन? मन। तो कहा कि अगर चाहते हैं तो उस एक रूप दीजिए, एक चीज़ दीजिए, एक विषय, नाम दीजिए। रूप का भी आदि है ये, तो एक रूप दीजिए अपने इष्ट का, क्योंकि पवित्र रूप हुआ करता है। जैसे रूप का हम ध्यान करते हैं, याद रखिएगा, वैसा आपके अंदर में गुण आता है। इसीलिए पवित्र रूप का ध्यान करना चाहिए। आप सीने स्टार के दुनिया के लोगों का आप ध्यान कर देखिए, उससे प्रवृत्ति आप पे मिल जाएगी। जैसे जैसे लोग करेंगे वैसे प्रवृत्ति आएगी। इसीलिए क्या कहा कि पवित्र मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। तो गुरु सबसे पवित्र होता है, सदगुरु का ध्यान जो करते हैं सबसे पवित्र होता है। उनका ध्यान करने से आप वैसे बनने का, अब वैसे बनेंगे आप एक दिन अगर ध्यान करेंगे तो। जब ये 2 क्रियाएं हो जाती है तब संत कहते हैं कि तीसरी क्रिया दृष्टि योग है। दृष्टि योग किसको कहते हैं? संत महात्मा दृष्टि योग उसे कहते हैं कि हमारी दृष्टि का योग मतलब जुड़ जाए। जुड़ने का नाम है दृष्टि योग। कहाँ जुड़े? संत महात्मा ने कहा कि दृष्टि जुटती तब है जब आप एक जगह देखते हैं तब। अनेक जगह देखेंगे दृष्टि नहीं जुटेगी। जैसे सुई में धागा पिरोएंगे आप तो क्या करेंगे? सुई के छिद्र को देखेंगे। अगर संपूर्ण सुई को आप देखेंगे तो शायद आपसे धागा पिरोई नहीं जाएगी। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि अगर आप दृष्टि योग क्रिया करना चाहते हैं, एक ही जगह आपको देखना होगा, और एक ही जगह जब देखेंगे तो क्या होगा? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई हो। वो देखते देखते, इसीलिए संत महात्मा दूसरे उदाहरण देते हैं, टकुआ ताकन दई बताई तिल खिड़की खुली तिबिर फटी। आप लोग देखे होंगे कभी कोई देहात में रहे होंगे तो मकई छुड़ाने वाला क्या करता है? एक टकुआ रखता है, इधर से देता है, और कहीं इधर उधर देख करके दे तो सीधे हाथ में चला जाता है। तो कहा कि आपकी दृष्टि टकुआ की तरह होनी चाहिए, टकुआ ताकने वाली दृष्टि होनी चाहिए। तो क्या होगा उससे? तिल खिड़की खुल जाएगी, आपकी तिमिर फट जाएगी। संतों ने कहा। और धरणीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो दृष्टि को कैसे किया जाता है। वो कहते हैं धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदाओगियाँ भवन होत इंजूर। निरखते रहिए, देखते रहिए, लेकिन याद रखिएगा अगल बगल मत देखिए, सन्मुख देखिए।
जैसे दो तरफ पहाड़ है, अब बीच में पतला सा डगर है, एकदम पतला है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं सीमेंट का पोल होता है ना, बिजली वाला, उसको रख देता है लोग, वो तो थोड़ा चौड़ा भी होता है, फिर भी उस पर से लोग गिर जाता है। क्यों गिरता है? इसलिए गिरता है कि इधर उधर देखता है। तो संत महात्मा तो आपका जो चलने का रास्ता वो तो और बारीक है, इधर उधर आप करेंगे तो गिरेंगे गिरेंगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं कभी कभी कि जब खूब आपके तमोगुनी खाई की तरफ दृष्टि रहेगी तब खूब आपको आलस्य आएगा, झुकते रहेंगे खूब। और जब रजोगुनी की तरफ दृष्टि आपकी रहेगी तो खूब गुनावन आएगा। ये दोनों खाई याद रखिएगा। संत महात्मा गण कहते हैं वही उस खाई को पार करेगा, उस पहाड़ पर जाएगा कौन? जो केवल बीचों बीच चलेगा, इधर उधर नहीं देखेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। मैं विद्यार्थी लाइफ में था तो मेरे स्कूल के बगल में रेल की पटरी आज भी है, तो उस पटरी पर मैं कभी कभी चलता था, अभ्यास करता था। संजोग से एक बार की बात है, मात्र में 2 हाथ फैसला रह गया ट्रेन आने के लिए। अब कैसे क्या हुआ पता नहीं, सुनाई नहीं पड़ता था। जब बीचों बीच देखिएगा ना, एक जगह देखने लग जाइएगा ना, तो बाहर की आवाज़ जल्दी सुनाई नहीं पड़ेगी। लेकिन देखने क्लास देखिएगा तब तो जैसे 2 हाथ का फैसला रहा तो मेरे मन में हुआ कि थोड़ा उतरते हैं, और जैसे उतरते तो ट्रेन पार कर गई। मैं के लिए आश्चर्य लगता है, पता नहीं चला वो हॉर्न कब से दे रहा था, सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो संत महात्मा ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब आप एक जगह देखिएगा और बीचों बीच देखिएगा तो सदैव याद रखिएगा कि बाहर की सुनाई बंद हो जाएगी। और कहीं दृष्टि अगर टिक गई तो सदैव याद रखिएगा कि दृष्टि टिकने के क्रम में ही ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप बाहर के शब्दों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आप संत महात्माओं ने कहा इसलिए दृष्टि को टिकाने का प्रयास करिए। और जैसे दृष्टि टिकेगी तो पता चलेगा यह कि आपकी ऊंचाई हो गई, पता चलेगा यह कि मोह अब कैसा है। संत महात्मागण कहते हैं उसके पहले नहीं, आप क्या उठने लग गए, क्या स्थिति हो गई आपकी, तो आप जगने कगार पे होने लग गए। अब जो जागता है तो क्या होता है, तो गोस्वामी जी हमारे बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं, मोह निशा सब शोभनिहारा, देखहीं सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहीं जोगी। आप जोगी बन गए, आपकी दृष्टि टिक गई तो क्या हो गया, आप जोगी बन गए। यही जग जामिनी जागहीं जोगी, अब परमार्थी प्रपंच वियोगी। प्रपंच से आप वियोग हो गए और परमार्थी आप बन गए। संत महात्मा अब क्या होगा, तो गुरु नानक जी महाराज बड़े सुंदर शब्द कहते हैं, उन्होंने कहा कि अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति इब पाइए, गली जोगुन होई, एक दृष्ट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। आपने दृष्टि को एक कर लिया तो आप जोगी हो गए। और जब तक आपकी दृष्टि एक नहीं तब क्या किए थे, तब तक आप जोगी नहीं थे। भले आप मठ में थे या आप मंदिर में थे या खूब भगवान को धोते थे नहलाते थे और दृष्टि एक नहीं हुई तो आप जोगी भक्त कुछ नहीं हो पाए। इसलिए कहा एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जिन व्यक्तियों का एक दृष्टि होगी तो क्या हो जाएगा उनके अंदर में, हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिनकी दृष्टि एक हो जाती है तो अब वो व्यक्ति के अंदर में और कुछ झलकता है। क्या झलकता है, तो हमारे गुरुदेव ही कहते हैं, पंच रंग उगी आवे, बड़ा ही अजब ब्रह्मलोक, तजिए 10वां द्वार ये रोकीना। का वो ब्रह्मलोक हो जाता है
पंच रंगों को देखते हैं। कौन कौन रंग दिखते हैं? तो परम भक्ति मीराबाई ने कही है, 5 रंगी झालर सो है, शुभ है आज घड़ी, उनके दिन शुभ होने लगते हैं। कौन कौन वो रंग हैं? तो कहा मिट्टी का रंग है पीला, जल का रंग है लाल, अग्नि का रंग है काला, हवा का रंग है हरा और आकाश का रंग है सफेद। इन पंच तत्वों का रंग को देखते हैं। इसको देखने के बाद क्या होगा? तो गुरुदेव कहते हैं कि दामिनी दमके चंदा चमके, आपके अंदर में बिजलियों की छटक भी होगी, बिंदु का दर्शन होगा, चंद्रमा का उदय होगा। संतों ने कहा जब ये सब चीज़ों को देखेंगे तो अब बताइए यही सब चीज़ कहाँ है? तो कहा ब्रह्मलोक में है। ब्रह्मलोक की स्थिति आपकी बनेगी। संत महात्मागण कहते हैं सूक्ष्म मंडल में आपका सूर्य का दर्शन होगा। सूर्य का दर्शन कैसा? इस सूर्य में तो गर्मी है, उसमें गर्मी नहीं है। इसमें तो एक धब्बा भी दिखता है, उसमें धब्बा दिखता नहीं, याद रखिएगा। वो स्वच्छ और निर्मल सूर्य दिखता है। संतों ने कहा उस सूर्य को जो देखता है तो संत महात्मागण कहते हैं कि बड़ा ही उनको आनंद मिलता है, ज्ञान होने लग जाता है। जिस विषय के तरफ वो सोचेगा उसका ज्ञान को अपने आप आ जाएगा। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव को बंगाल गए थे दार्जिलिंग तरफ प्रवचन करने के लिए, बहुत सारे लोग संग में थे और बहुतों ने कहा कि गुरुदेव यहाँ के लोग बंगाली भाषा समझते हैं और बंगला में जब प्रवचन बड़ा अच्छा होता। गुरुदेव ने कहा मेरे पास माइक लाओ। कभी एक अक्षर बंगला नहीं बोले थे और न कभी लिखते थे। और गुरु महाराज के पास जब माइक दिया गया तो इतना सुंदर बंगला बोले कि याद रखिएगा उस तरह वो बंगाली लोग भी नहीं बोल पाते थे। तो कहने मेरा अभिप्राय ये था कि सूक्ष्म मंडल में वहाँ से थोड़ा सा ज्ञान ले, कोई भाषा बोल सकते हैं आप। संतों ने कहा उस मंडल में पहुँचने की ज़रूरत है। संतों ने कहा पहुँचने पर आपका धीरे धीरे संसार से आसक्ति छूटेगी, और जब तक उधर नहीं पहुँचते हैं तब तक तो आसक्ति बनी ही रहेगी। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं इस मन को ठीक करने के लिए एक ही उपाय है। क्या? कहा हुआ बिंदु का है। कभी कभी आप लोग बनारस गए हैं ना, बनारस में बनारसी साड़ी को देखे बनते हुए, कैसे बनता है? बनारस साड़ी में जो चांदी का लगाता है धागा, कैसे लगाता है? क्या कारण लगाने का है? मन में आता होगा कैसे लगाता होगा, बताता हूँ मैं। पतला धागा बनाता है। कैसे बनता है धागा? एक रखता है पतला सा रखता है, उसी में क्या करते हैं रड घुसाता है, किसका? चांदी का, पतला करके, और उसको खींचता है इधर से, धागा बनता है, फिर लपेटता है, फिर मशीन पर चढ़ाता है, तब वो कपड़ा बनाता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब उस सुषुम्ना रूपी छिद्र में प्रवेश करेगा कौन? मन, तो एकदम पतला बन जाएगा। और इतना पतला बन जाएगा कि तब आप रास्ते पर चलने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि इधर उधर मत करिए, उसी में प्रवेश करने का प्रयास करिए। और इधर उधर करिएगा तो भटकते रहिएगा। तो संत महात्मागण ने कहा कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो कोशिश कीजिए उसमें प्रवेश करने के लिए। संत कबीर साहब कहते कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहत्तुर। संत श्रीनारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं सुरतिया नैना से ना टरे, जब लग जाएगी टकटके तो टरने वाला नहीं होगा। इसी संतों ने कहा कोशिश कीजिए कि हम देखें, देखने की कला से देखें। आँख को सुंदर बनाते हैं लोग। कभी कभी मैं देखता हूँ पुरुष वर्ग के लोगों को भी बड़ा सुंदर सुरमा लगाता है, आँख देखने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि नकल तो करता है पुरुष वर्ग भी। सुरमा लगाता है आँख को साफ करने के लिए, लेकिन आँख पूरा पूरा साफ होता नहीं है। दृष्टि में विकार आ जाता तो साफ थोड़ा हुआ वो। दृष्टि में विकार नहीं आनी चाहिए। अगर दृष्टि में विकार आ रहा है तो ये ठीक बात नहीं है। तो संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं काजर दिए से का भया, ताकब को ढबनाई, ताकब को ढबनाई,
ताकन की गति है न्यारी, एक टक ताकी लेवे सोई पीव की प्यारी, ताके में है फिर काजर में नाही। अरे ताकने क्लास ताकिए ना, बन जाएंगे प्यारे। और जब तक ताकने क्लास में ताकते हैं तो क्या होंगे। इसीलिए कहा कि ताके में फिर काजर में नाही। संत महात्मा गण कहते ताकिए खूब बढ़िया से। कैसा ताकना होना चाहिए? ताके नैन मड़ोरी चित अंते टारे। चित्त को अंत जो लगा के कहीं लगा के रखे हैं अदर जगह, वहाँ से हटा दीजिए। ताके नैन मड़ोरी चित अंते टारे। खूब बढ़िया से ताकने क्लास ताकी। और जो ताकेंगे तो क्या होगा? संत महात्मा गण कहते ताकने वाले व्यक्ति के अंदर में क्या होता है? तो बड़ा सुंदर सा पंडित साहब महाराज ने कहा है। उन्होंने कहा कि बिंदु में तहाँ नाद बोले। जैसे ताकिएगा तो बिंदु का उदय होगा। बिंदु में तहाँ नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम पलटू दास सोई जन विष्णु स्वरूपनम। अर्थात वो व्यक्ति कैसा बनेगा? का विष्णु के स्वरूप हो जाएंगे वो। किसके कारण से? केवल ताकने कला से आपने ताका तो बिंदु का उदय हुआ और आपका स्वरूप कैसा हो गया। बस में आ रही है? इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ताकिए। संत गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं जाके घट बिंदनाद जरे, ताका चरण वंदन महेश करे। जिनके हृदय में बिंदु और नाद की उत्पत्ति हो गई है, उनकी वंदना भगवान शिव को करनी पड़ती है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर कल्याण चाहते हैं जीवन में तो मनोयोग पूर्वक इन दोनों क्रियाओं को करिए, जीवन धन्य होगा। यहाँ भी बड़े धूमधाम से रहिएगा, ठाट बाट से रहिएगा, और यहाँ के बाद भी आपका सुंदर घर बनकर तैयार हो जाएगा। और कहीं आपने सबको पार कर गया तब तो आप वही हो जाएंगे, जानत तुम ही हो जाएंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए प्रयास करिए जीवन में कि हम संसार में आए हैं केवल सांसारिक सुविधाएं भोगने के लिए नहीं, हमें परमार्थ सुख की प्राप्ति करनी है। हमें अपना सुख खोजना है और अपने सुख खोजने में ही भलाई है। दूसरे के सुख पर कब तक रहिएगा? हम आप जो रह रहे हैं ये मन इंद्रियों के सुख पर रह रहे हैं। मन जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करते हैं, इंद्रियां जैसे जैसे करती है उसी अनुसार हम आप चलते हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं मन इंद्रियों के संग ये दूसरे का सुख है और इसका सुख कभी भी आपका अपना होगा नहीं। इसलिए क्षणिक सुख हुआ करता, याद रखिएगा, अल्प सुख हुआ करता है। आपका जो निज सुख है वो शाश्वत सुख है। उस शाश्वत सुख को जो पकड़ता है वो एक दिन शाश्वत सुख में सदा आनंद रहता है। इसलिए नित्य सुख को पकड़ने का प्रयास कीजिए। और नित्य सुख बाहर में कहीं नहीं है, किसी भी लोकांतर में नहीं है। अगर नित्य सुख की प्राप्ति होगी तो अपने की प्राप्ति में परमात्मा की प्राप्ति होगी, सारे दुखों का अंत होगा। बोलिए प्रेम से।